पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। परमात्मा की कृपा से एवं पूज्य गुरुजनों के आशीर्वाद से हम लोग श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान विज्ञान योग नामक 9वां अध्याय पर विचार कर रहे हैं। तो इस विचार की शरण में आपने 26वें श्लोक तक का श्रवण किया था कि लोग तरह तरह के सोपाधिक देवताओं की आराधना करते हैं और उन देवताओं को प्राप्त करते हैं, और देवता के उन लोगों की प्राप्ति होती है और वो स्वयं देवता पुनर्जन्म से ग्रस्त है और लोक भी पुनर्जन्म से ग्रस्त है, तो उनको वहां से पुनः आना पड़ता है। तो संसार श्रृंखला उनसे छूटती नहीं है। पर जो भगवान की आराधना करते हैं, भगवत बुद्धि से आराधना करते हैं, भगवान से अभिन्न होकर के आराधना करते हैं, तो वो भगवान के अनंत स्वरूप को धीरे धीरे अंतःशुद्धि के माध्यम से अंतःकरण की शुद्धि यानी मन की शुद्धि के माध्यम से प्राप्त करते हैं और फिर पुनरावर्तन को संसार में दोबारा जन्म नहीं लेते, ये स्वरूप हो जाते हैं। और साथ में ये भी बताया कि तत्त देवताओं की आराधना तो बड़ा कठिन है, क्योंकि देवता लोग परिच्छिन्न है, इसीलिए उनकी आराधना में जिन जिन पदार्थों के विषय में शास्त्रों ने कहा उन पदार्थों का उपयोग करना पड़ता है, अन्यथा कर्म अधूरा होने से फल की अप्राप्ति हो जाती है। और जिस साधन के विषय में कहा गया है वो साधन भी चाहिए, तभी वो देवता प्रसन्न हो जाता है, क्योंकि परिच्छिन्न वाले हैं ना, परिच्छिन्न बुद्धि वाले हैं। और भगवान जो कि अपरिच्छिन्न है, सर्वरूप है, सर्वात्मा है, इसीलिए उसको कुछ अपेक्षा नहीं है, निरपेक्ष है, अनपेक्ष है। इसीलिए उसको आप किसी भी चीज से प्रसन्न कर सकते, चीज से प्रसन्न नहीं कर सकते आप भगवान को। चीज को समर्पण करने की आपके भीतर की जो भावना है, उस भावना से वो प्रसन्न होता है। भगवान नित्य तृप्त है, पूर्ण काम है, आप्त काम है, उसको किसी वस्तु की अपेक्षा नहीं है। पर फिर भी यहाँ कहा जो शुद्ध बुद्धि है, प्रयतात्मना शुद्ध बुद्धि है, यदि वो बड़ी भक्ति के साथ मुझे समर्पण करते हैं, तो समर्पण करते हैं तो उस समर्पण के भाव को मैं ग्रहण कर लेता हूँ। इसलिए भगवान को कुछ चढ़ाइए, आप पत्र चढ़ाइए, पुष्प चढ़ाइए, फल चढ़ाइए, जल चढ़ाइए। महादेव तो जल से प्रसन्न होने वाले हैं, नर्मदा जल से महादेव का अभिषेक करेंगे, गंगा जल से अभिषेक करेंगे। तो इसलिए पर यह है कि भक्ति के साथ शुद्ध बुद्धि व्यक्ति के द्वारा जब भगवान आराधित होते हैं तो प्रसन्न हो जाते हैं।
तो इसीलिए क्या करना है, अब 27वें श्लोक में बताते, बहुत ही अच्छा है। यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। अब पहले तो भगवान की प्राप्ति के लिए, आराधना के लिए कुछ साधन का संग्रह करने की आवश्यकता थी, प्रयास करना पड़ता। जैसे पत्ते तोड़ करके लाने पड़ते, फूल लाना पड़ता, फूल लाने पड़ते, फल है, जल है, इकट्ठा करना पड़ता। और भगवान इतने सुविधा का साधन दे रहे हैं हम लोगों को कि आपको भगवान की प्राप्ति के लिए अलग से कुछ करना ही नहीं, बस जो आप कर रहे हो तत्कुरुष्व मदर्पणम्, मुझ में अर्पण कर दो। जो करते हो मुझ में अर्पण कर दो। बड़े ही दयालु है, कृपा सिंधु है। वो कहते हैं यत् करोषि, क्योंकि जो कर पत्र लाओ, पुष्प लाओ, फल लाओ, जल लाओ। देवताओं को तो तमाम तरह के साधन चाहिए, पर भगवान कहते हैं कि ठीक है, साधन हो तो हो, नहीं तो बस ये जो सर्वसुलभ है ऐसे साधन ले आओ। देखो जैसे पत्ते हैं, जैसे कल मैंने कहा था तुलसी पत्ता है, कहीं भी मिल जाए। बिल्लो पत्र है, महादेव के लिए कहीं भी मिल जाए। फूल है, आग का फूल, अकौवा बोलते हैं, कहीं मिल जाए। फल देखो, फल बेर फल, बेर बदरी फल बोलते हैं संस्कृत में उसको। नर्मदा परिक्रमा में बहुत खाए हम लोग, बद्री फल, बेर का फल। कहा ये बड़ा नुकसान पहुंचाने वाला है। आयुर्वेद शास्त्र वाले बोलते हैं कि ये नुकसान पहुंचाने वाला है बेर का फल। पर भगवान कहते हैं कि देखो उसी बेर के फल से मेरी आराधना करो, कोई बात नहीं। अरे आप जानते हो शबर ने तो भगवान को बेर चख चख करके खिलाया था, उसके पास दूसरा था ही नहीं, पर राम जी तो उसी से प्रसन्न हो गए थे। तो इसलिए इन चीजों के संग्रह के लिए जो आप करते हो, इससे अतिरिक्त भगवान की आराधना के लिए कुछ उपाय करने की जरूरत है। ये 26वें श्लोक में बताया। पर 27वें श्लोक में जाकर के भगवान आपको इतनी सुविधा दे रहे हैं कि वो भी करने की जरूरत नहीं है। आपके पास फुर्सत नहीं है ना, आप 21वीं सदी के हैं। जिसने आंख दे दी, जिसने तमाम तरह के शरीर के फंक्शन बना करके दे दिए, पर उसके लिए आपके पास समय नहीं है। जब उसकी बनाई हुई चीज जब खराब होने लगती है तो समय समय, कोरोना आ गया तो सबके पास समय निकल आया कि नहीं? जब कोरोना आया तो सब घर में पड़े हैं, 4-5 महीने से पड़े, सबके पास समय है। अब यूं अन्य अवस्था में कहो तुम्हारा समय नहीं मिलता, भगवान ने दे दिया समय आपको। तो भगवान कहते कि ठीक है तुम्हारे पास कोई समय नहीं है, कोई बात नहीं, पर जो जो आप कर रहे हो स्वाभाविक ढंग से बस ये भाव रखो कि तुम मुझे समर्पित कर दो। भगवान ले नहीं जाएगा आपके समर्पण कर देने से, पर अनंत गुना होकर के वापस करेगा वो। भगवान को जो आप चढ़ाते हो वो आप ही को मिलता है, क्योंकि वो तो पूर्ण काम है। नहावे देवा अश्नन्ति पिबन्ति दृष्टोव तृप्यन्ति। देवता खाते पीते नहीं, देख करके तृप्त हो जाते हैं।
भगवान भी आपका दिया हुआ खाता पीता नहीं है। देख करके आपके भाव देख करके तृप्त हो जाता है। भगवान को क्या किसी ने खूब खिला करके प्रसन्न किया क्या? ऋषि को भी खिलाएंगे तो प्रसन्न हो सकते हैं। मनुष्य को, पशु पक्षी को खिलाएंगे तो खा करके प्रसन्न हो सकते हैं। पर कहीं भी हमने शास्त्रों में नहीं पढ़ा कि खिला करके भगवान को प्रसन्न कर दिया। पर भगवान तो आपकी भावना से प्रसन्न होता है, आपकी भक्ति से प्रसन्न होता है, आपके ज्ञान से प्रसन्न होता है। इसीलिए भगवान ने सुविधा दे दी, यत करोषि, जो कुछ भी कर रहे हो। देखो, जो कुछ भी कर रहे हो, माने झूठ बोलने का काम कर रहे हो आप। झूठ तो सामान्य बात है। आजकल जगत में कुछ भी नहीं समझते लोग झूठ को, हटाक से झूठ बोल देते हैं। भोजन कर रहा है, सामने वाले ने फोन से पूछा क्या कर रहे हो, कहता अखबार पढ़ रहे हैं। हमने कहा क्यों झूठ बोलते हो, जब भोजन कर रहे हो तो बोलना चाहिए भोजन कर रहे हैं। तो महाराज भोजन कर रहे हैं तो सामने वाला पूछेगा क्या बनाया था, सब्जी, दाल, चावल, रोटी, पूरी, मालपुआ, खीर। अब ये झंझट में कौन जाए। अखबार पढ़ रहे हैं कह देने से बस आगे पूछेगा ही नहीं उस विषय में। क्या कर रहे हो, गुरुजी आए हैं उनसे बात कर रहे हैं। और कौन गुरुजी है, कहाँ से आए हैं, क्या बात है, अच्छा हम भी आपके गुरुजी के दर्शन करेंगे। फिर लंबा चौड़ा हो जाएगा। अखबार पढ़ रहे हैं महाराज, नहीं गुरुजी की बात ही नहीं उठाए, अखबार पढ़ रहे हैं। तो ये झूठ से 100 झंझट से बच गया। यत करोषि, जो कुछ भी आप करते हो, झूठ भी करते हो, भ्रष्टाचार भी करते हो, ये तो नहीं कहते कि करो, पर यदि करते हो तो तत्कुरुष्व मदर्पणम। महाराज श्री कहा करते थे, रात को सोने से पहले 10 मिनट अपने दिन भर के जीवन का हिसाब भगवान के चरणों में समर्पित करना, फिर सोना। दिन भर आपने जो भी किया, झूठ बोला, सत बोला, दूसरों को तकलीफ पहुंचाई, दूसरे की सहायता की, दूसरे से क्रोध किया, दूसरे को अपमानित कर दिया, दूसरे से अपमानित हुए, ये 10 मिनट तक उसका विश्लेषण करना, उसकी समालोचना करना, और जहां आप सही रहे उसके लिए भगवान को धन्यवाद देना और कहना प्रभु आपने मेरी बुद्धि को सही रखा, इसीलिए आपकी मर्यादा के अनुसार, आपके उपदेश के अनुसार मैं ये काम कर सका। पर इन जगहों पर मैं नहीं कर सका क्योंकि वहां पर मेरा स्वार्थ हावी हो गया, मेरा राग द्वेष मेरे पर हावी हो गए, इसलिए मेरे से गलत हो गया। अब मैं गलत न कर सकूं, आगे से मेरे से गलत न हो, इतनी शक्ति आप मेरे को दे देना। ऐसा कहा करके 2 आंसू 2 आंख से टपका कर फिर बिस्तर पर जाए। तो यदि आप गलत भी करते हो, उसका विश्लेषण करते हो और पश्चाताप करते हो और भगवान से जुड़े रहते हो। देखो, गलत यदि हमेशा गलत से ही जुड़ा रहे, कोई मजबूत प्रारब्ध होगा तो ही वहां से बाहर आ सकता है। अन्यथा एक व्यक्ति जब गलत के साथ जुड़ जाता है और उसका संग भी गलत होगा तो वहां से वापस नहीं आ सकता। संग का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। हमारे शास्त्रों में, वेद में 5 महापातक बताए हैं। 5 महापातकों में से 4 महापातक जो बताया वो विशेष चीजें बताई गई। पर 5 महापातक क्या है का, इन चारों से जिन्होंने महापातक कर्म किए और 5वां जिसने कुछ भी नहीं किया, पर सिर्फ ये 4 किए हुए पापी से
इनका उठना बैठना, इनके साथ संपर्क, इसके साथ संबंध है। संबंध का अर्थ बस मिले और बिछुड़े ऐसा नहीं, लगातार लंबा संबंध रखता है। तो वो पांचवा जिसने महापातक नहीं किया वो भी महापातक ही कहलाता है। संबंध का इतना बड़ा असर होता है। और यदि आप झूठ बोलते हो, यदि आप भ्रष्टाचार करते हो, यदि आप दूसरे को सताते हो, यदि आप दूसरे की निंदा करते हो, पर आप सत्संग से जुड़े रहो, सत शास्त्रों से जुड़े रहो, सद विचार से जुड़े रहो। हम ये नहीं कहते कि इसको एकदम से छोड़ दो, छोड़ नहीं सकते आप हावी कर दोगे तब भी नहीं छोड़ पाओगे, क्योंकि बहुत बार ये चीजें आपके स्वभाव में आ जाती है, आपके हैबिट में आ जाती है। पर यदि ये अच्छे संग से आप जुड़े रहोगे तो एक दिन आपके दिमाग में उस सत्संगति की बात घुस सकती है। ओहो, शास्त्रों में और सत्संग में ये बातें बताई जाती है और मैं क्या कर रहा हूँ। वो खाता और रोकड़ को मिलाने लग जाते हो आप। रोकड़ माने पैसा और उसका हिसाब जो खाते में होता है, कैशबुक होता है, कैशबुक, उसके टैली करने लग जाते हो कि हमारे पास कैश बैलेंस कितना बचा है और पुस्तक कॉपी क्या कहती है, कैशबुक क्या कहती है। जब आप देखते हैं कि नहीं उल्टा पाल्टा हो रहा है तो फिर आपको सही करते हो। उसी तरह से सत्संग को नहीं छोड़ना, पर झूठ बोलते रहो, चोरी करते रहो। कहोगे महाराज क्या बात कर रहे हैं। मैंने कहा मैं कहूंगा तो छोड़ोगे क्या, कोई छोड़ने वाला नहीं। पर हम कहते सत्संग को नहीं छोड़ना, बस हम ये कहेंगे आप तो एक दिन आप झूठ से भी मुक्ति पा लोगे और चोरी से भी मुक्ति पा लोगे। और वही निंदा करने की आदत, दूसरे की चुगली करने की आदत, दूसरों के लड़ाने की आदत, उसी से आपको वितृष्णा हो जाएगी, वैराग्य हो जाएगा, उसी से आपको नफरत होने लग जाएगी। आप कहोगे कि ओ ये तो सब संसार में जकड़ने वाला माया जाल है, इससे परे होना है, अब छोड़ो इसको। इसलिए भगवान का तो यत करो, ये भी करते हो तब भी भगवान को ही समर्पण कर दो। फिर आप कहोगे कि अच्छा करना तो समर्पण करना ठीक है, पर बुरा करना कैसे समर्पण करें। कब बुरा भी समर्पण कर दो, ये तो कोई बात नहीं है महाराज। का देखो श्रीमद् भागवत में लिखा हुआ है, कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृता स्वभावात् करोमि यद् यद् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेतत्। काय माने शरीर, वाचा माने वाणी। देखो शरीर से भी पाप होते हैं, चोरी, जारी, व्यभिचार, ये सब स्थूल शरीर से होने वाले पाप है। वाणी से झूठ बोलते हैं आप, कठोर बोलते हैं आप, निंदा करते हैं आप, ये वाणी से होने वाले कई पाप होते हैं। मन से अनिष्ट चिंतन करते हैं, दुराग्रह रखते हैं, मन के पाप है। कायेन वाचा, मन से, इंद्रिय से, आंख से, कान से, देखो सुनते, तमाम तरह के गाने सुनते हैं जिन गानों से आपका जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आने वाला। मजाक के लिए उठपटांग गाने सुनते हैं जिससे आपके मन में विकृति आ सकती है। देखना, सुनना, सूंघना, चखना, या ऐसे कर लेता है व्यक्ति। इंद्रिय बुद्ध्यात्मना वानुसृत स्वभावात्, बुद्धि से वो भी इसी प्रकार का जो कुछ भी करता है। और अनुसृत स्वभाव, पूर्व जन्मों के कर्मों से बना हुआ जो आपका स्वभाव है। किसी का बड़ा क्रोधी स्वभाव होता है, किसी का बड़ा लोभी स्वभाव होता है, बड़ा झूठ बोलने वाला होता है, कोई बड़ा निंदा चुगली करने वाला होता है, ईर्ष्यालु होता है। आप तरह तरह के व्यक्तियों के स्वभाव देखते हैं। का चाहे जैसा जैसा स्वभाव है,
वो अपने अपने स्वभाव से जैसा करता है, करोति यद यद, जो कुछ भी करता है, जो जो करता है, सकलम परस्मै नारायण, जो परमात्मा नारायण के लिए समर्पित, तो समर्पण कर दे। कहीं इसका क्या फल है? का देखो बार बार टच कर रहा है भगवान को, बार बार भगवान की स्मृति में जा रहा है, बार बार भगवान की यादें आ रही है, बार बार भगवान के संग में जा रहा है, संबंध हो रहा है, आज भी, कल भी, परसों भी, दिन भर में कई बार। एक दिन उसकी ऐसी कृपा हो जाएगी कि ये सब कुछ छूट जाएगा। देखो हमारे शास्त्रों में एक शेन याग आता है, शेन याग। शेन कहते बाज को, ये बाज पक्षी होता है। अब हमारी इंग्लिश पहले से कमजोर रही है, इसलिए हम नहीं जानते इंग्लिश में बाज को क्या बोलते हैं, पर उसको संस्कृत में शेन बोलते हैं और हिंदी में उसको बाज बोलते हैं। बाज पक्षी आकाश में उड़ता है और धारी पृथ्वी पर देखता रहता है, और जैसे छोटा मोटा कोई पक्षी देखा और एकदम से झपट्टा मार करके उसको संभालने का मौका नहीं देता, और चाहे वो पक्षी धरती पर हो, चाहे वो पेड़ पर हो, कहीं पर हो। तो उसी तरह से एक शेन याग होता है, याग माने यज्ञ। तो शास्त्र क्या विधान करता है, यदि आपको शत्रु को मारना है तो शेन याग करो, शेनेन अभिचरण यजेत। आपका कोई पड़ोसी है, कोई शत्रु है, सीधे जाकर के गोली नहीं चला देना, शेन याग करके मारना। याग करे तो अभिचार कर्म बोलता, अभिचार, अभिचार ने मारने का कर्म। आप कहोगे कि शास्त्र भी ऐसा विधान करता है। अरे शास्त्र तो बचाने की बात करे, किसी को आगे बढ़ाने की बात करे, वो भी मारने की बात करेगा? का नहीं, शास्त्र का उद्देश्य मारना नहीं है। जैसे कभी कभी क्या होता है, आप अपने बेटे को कह देते हैं, मित्र को कह देते हैं, जैसे जिससे आपके बेटे से कोई दुश्मनी पालता है पर वो समझ नहीं रहा है, तो बेटा उसी के पास जाना चाहता है, तो माता पिता क्या बोलते हैं, गुस्से में आकर के जहर खा ले। तो माता पिता का आशय जहर खा ऐसा नहीं होता, खा ले ऐसा नहीं होता। कहने का मतलब जिससे जो व्यक्ति तेरे से शत्रुता रखता है उसके पास जाते रहोगे तो कभी भी तुम्हारे लिए नुकसान पहुंचा सकता है, इसीलिए वहां मत जाओ। जहर खा लो का अर्थ हो गया मत जाओ। उसी तरह से शास्त्र शेन याग से जो मारने के लिए कहता है, तो वस्तुतः शास्त्र का तात्पर्य मारने से नहीं है। अब देखो, जब यज्ञ करना होगा तो झट मग्न पट शादी ऐसा नहीं होता है, मुहूर्त देखना पड़ेगा। अब अभी गुस्से में शत्रु को मारने के लिए जा रहा था तो शास्त्रीय बुद्धि आ गई, कहा देखो शेन याग करके ही मार सकते हो, हथियार से नहीं। तो हथियार छोड़ दिया, उदासीन हो गया, परांगमुख हो गया मारने से। तो अब पंडित जी के पास जाएगा, मुहूर्त निकालेगा। पंडित जी कहते हैं भैया तारा अस्त है, अब 1 महीना के बाद 15 दिन के बाद तारा निकलेगा, शुक्र अस्त है। अब इस बीच में मान लो सामने वालों ने माफी मांग ली, इस बीच में परिवार वालों ने आपको समझा दिया, इस बीच में आपकी बुद्धि बदल गई, कहाँ इतना बड़ा भारी पाप करने जा रहा था, और फिर आप उस व्यापार से, उस वृत्ति से, उस विचार से स्वयं हट जाओगे। तो शास्त्र का अभिप्राय ये रहता है। उसी तरह से यत् करोषि यदश्नासि, यत् करोषि जो कुछ भी करते हो, यानी आप अपने स्वभाव के परवश होकर के भी, यानी स्वभाव में दुर्गुणता है उसके परवश होकर के भी करते हो, पर उसको भी मुझे समर्पण करो। तो शास्त्र का तात्पर्य दुर्गुण से, दुष्प्रवृत्तियों से विशिष्ट होकर के किए हुए कर्मों को भगवान को समर्पण करो, इससे तात्पर्य नहीं है। इससे तात्पर्य है कि आप चाहे अच्छा हो चाहे बुरा, भगवान को समर्पण करते रहोगे तो ईश्वर के साथ, शुद्ध के साथ संबंध होने से एक दिन आपकी भी शुद्धि हो जाएगी और आप उन दुष्प्रवृत्तियों से,
गलत नफरत भरे व्यवहारों से परे हट जाओगे। शास्त्र का ये तात्पर्य होता है। और दूसरी बात क्या है का यद करोषि यदश्नासी, और जो कुछ भी करते हो आप भगवान के लिए करते हो, स्व के लिए नहीं करते। भगवान है समष्टि, व्यापक, सर्वरूप। अब भगवान के लिए आपने किया, भगवान है सर्व, तो सर्व के दायरे में आप भी आए। यदि आपने भगवान के लिए किया तो स्व के लिए भी किया, तो यही आपकी साधना हो गई। पर यदि आप भगवान को छोड़ करके स्वयं के लिए करोगे तो आप अपने मात्र को ग्रहण कर रहे हैं, स्वार्थी बन गए, आपसे इतर सब छूट गए। तो बिल्कुल व्यष्टि के दायरे में आप हो, आप समष्टि व्यापकता के दायरे में नहीं गए, तो वो आपके लिए बंधन का कारण होता है। भुंजते ते त्वघम पापा ए पचन्त्यात्म कारणात्। गीता में भगवान ने कहा जो सिर्फ अपने लिए भोजन बनाते हैं कोई पाप खाते हैं, पर यज्ञ शिष्टा शिनसंतो मुच्यन्ते सर्व के विषय। यज्ञ माने परमेश्वर, यज्ञ हुए विष्णु, यज्ञ का अर्थ विष्णु होता है, भगवान। विष्णु माने विस्तृत व्याप्तो धातु। संस्कृत में प्रकृति प्रत्यय बन मिल करके शब्द बनता है, तो प्रकृति विस्तृत व्याप्तो, व्यापक अर्थ में एक शब्द है, उसमें कुछ दूसरा शब्द मिल करके विष्णु शब्द बना। विष्णु का अर्थ है व्यापक। यज्ञ हुए विष्णु, यज्ञ ही विष्णु है। और यज्ञ शिष्टा शिना संतो, यज्ञ माने भगवान के लिए भोग लगाने के बाद, यज्ञ के समर्पित करने के पश्चात जो बचा हुआ है उसको उपभोग करने वाला, खाने वाला, मुच्यन्ते सर्व के विषय, सभी पापों से मुक्त होते हैं। पर जो लोग भुंजते ते त्वघम पापा, कोई पापी लोग पाप का उपभोग करते हैं, ये पचन्त्यात्म कारण, जो स्वयं के लिए पकाते हैं, स्वयं के लिए बनाते हैं। आप समझ गए होंगे। इसलिए ये भाव रखना है कि जो मैं जो बना रहा हूँ भगवान के लिए बना रहा हूँ। अब कहो कि नहीं मैं तो पति के लिए बनाता हूँ, पत्नी के लिए बनाता हूँ, बच्चों के लिए बनाता हूँ, माता पिता के लिए बनाता हूँ। अरे वो व्यापक है, विष्णु व्याप्तो विष्णु है, वो उस सब के भीतर में है, पति के भीतर में है, पत्नी के भीतर में है, बच्चों के भीतर में है, माता पिता के भीतर में, सास ससुर के भीतर में। पर इनकी आप भगवत भाव से सेवा करोगे तो आप भगवान की ही सेवा कर रहे हो, पर भगवत भाव से सेवा करना, ध्यान रखना। फल देने वाले सास ससुर नहीं है, फल देने वाले पति पत्नी नहीं है, बेटे बहू फल देने वाले नहीं है। फल देने वाले तो सभी के भीतर में बैठा हुआ सर्वाध्यक्ष साक्षी चेता केवल निर्गुण, जो सभी के भीतर में बैठा चेतन है, वही आपके भाव के हिसाब से फल देता है। इसीलिए चाहे सास ससुर कैसे हो, चाहे माँ बाप कैसे ही हो, यदि आप उनमें भगवत भाव लाना नहीं है आपको। भगवान तो है ही पहले से, भगवान उनके भीतर बैठा है, पर भाव आपके भीतर में बनाना है। उस ढंग से आप सेवा कर सकते हो, तो उन्हीं से आपको भगवान की प्राप्ति होती है। देखो श्रवण कुमार ने माता पिता की सेवा से भगवान विष्णु का साक्षात्कार किया था, पर वो भाव हमारे भीतर में होना चाहिए। उसी के लिए भगवान कहते हैं यत करोषि, आप दोगे तो भगवान का कुछ बनना बिगड़ना नहीं। श्रीमद् भागवत में प्रहलाद जी भगवान की स्तुति करते हुए एक श्लोक गाते हैं, नैवात्मन प्रभुरयं निजलाभ पूर्णो मानं जनाद विदुष करुणो वृणीते यद यद जनो भगवते विदधीतमानं तच्चात्मनि प्रतिमुखस्य यथा मुखश्री। ये भगवान
अपने स्वयं के स्वरूप से परिपूर्ण है। जैसे प्रकाश के विषय में सूरज अपने आप में परिपूर्ण है, प्रकाश के विषय में दीपक अपने आप में परिपूर्ण है। दीपक को प्रकाशित करने के लिए आपको दूसरे दीपक की आवश्यकता नहीं होती। उसी तरह से सूरज को प्रकाशित करना हो तो आप दीपक लेकर के नहीं जाते या दूसरा सूरज नहीं ढूंढते, क्योंकि वो प्रकाश के रूप में स्वयं परिपूर्ण है। उसी तरह से भगवान सभी अर्थों में परिपूर्ण है, निज लाभ पूर्णो। यह आत्मा अपने लाभ से, अपने उपस्थिति से, अपने सत्ता से, अपने उपलब्धि मात्र से परिपूर्ण है। तो परिपूर्ण है तो हम देंगे तो कहाँ पड़ेगा? घड़ा पहले से भरा है। और गुरु जी को हम भी चढ़ाना चाहते हैं, घड़ा तो पहले से भरा है, कहाँ चढ़ाएं? दूसरी जगह चढ़ाने का ही नहीं। तो कहते हैं मानम जनाद विदुष कर्णो वृणीते। फिर भी जो अज्ञानी भक्त लोग हैं वो बड़े प्रेम के साथ, भावना के साथ भगवान को देते हैं, तो उनके पदार्थ की, उनके भावों को पदार्थ के जरिए व्यक्त किया जाता हुआ जो भाव है, उस भाव को ग्रहण कर लेता है। इसलिए यद यद जनो भगवते विदधितमानम, और जो भगवान का भक्त भगवान को सम्मान का विधान करता है, जो जो सम्मान देता है, तच्चात्मने, वो स्वयं भक्त को ही प्राप्त होता है। जैसे पहाड़ के कंदरों में जाकर के, 2-3 पहाड़ों के नीचे जाकर के, नदी के किनारे चारों ओर पहाड़, वहां जाकर के चिल्लाओगे आप तो प्रतिध्वनि सुनाई पड़ती है। वो आवाज जैसे मैदानी इलाकों में आवाज जोर से चिल्लाओगे आप तो आवाज कहीं खो जाती है, पर पर्वत आपके आवाज को प्रतिध्वनित करके आपके पास वापस भेज देते हैं। तो उसी तरह से परमात्मा का जो आप देते हो, यद्यत जनो भगवते विदधितमानम तच्चात्मने, वो उसी को ही प्राप्त होता है। भगवान उसी को वापस, बल्कि ज्यादा, आपने तो जितना दिया उससे ज्यादा ब्याज के सहित भगवान वापस करता है। पता नहीं कितने प्रकार के ब्याज के सहित वापस कर देता। प्रतिमुखस्य यथा मुखश्री, जैसे आप अपने चेहरे पर जो भी मेकअप करते हैं, तो वो मेकअप, श्रृंगार, सजावट, वो आपके प्रतिबिंब मुख में स्वतः ही प्राप्त होता है। और प्रतिबिंब मुख आपका ही है, आपसे भिन्न का नहीं है। जैसे आपने अपने चेहरे पर मेकअप कर लिया, श्रृंगार कर लिया, तो आप दर्पण के भीतर दिखाई पड़ने वाले अपने चेहरे को मेकअप नहीं करते, पर उसमें स्वतः ही वो दिखाई पड़ने लगता है। आपका प्रतिबिंब भी मेकअप से युक्त दिखाई पड़ता है। तो क्या हुआ, वो जो प्रतिबिंब है आपका ही स्वरूप है, आपसे भिन्न नहीं। इसीलिए आपका मेकअप आप ही को मिला, दूसरे को नहीं मिला। प्रतिबिंब के माध्यम से हम ये समझते हैं। उसी तरह से जो आप भगवान के लिए समर्पित करते हो, वो अंततोगत्वा आप ही को प्राप्त होता है। भगवान कुछ लेता होता नहीं, लेना तो वहां होता है जहां पर अधूरापन रहता है। लेता हाँ आपके भावों को लेता है, भगवान आपके भावों को लेता है। हाँ, भगवान क्या करता है, अपने भावों को लेता है, वस्तु पदार्थों को नहीं लेता। तो इसीलिए जहां भी आप भोग लगाते हो वापस मिल जाता है आपको। नहीं तो यदि आपके भोग भगवान खाने लग जाए रोज, तो इतने महंगा, ये लॉकडाउन में, कोरोना काल में तो शायद ही भगवान का भोग लगाते, मुश्किल हो जाता। इसलिए भगवान आपके भावों को ग्रहण करता है, पदार्थों को ग्रहण नहीं करता। इसलिए भगवान कहते यत करोषि यदस्नासि, जो खाते हो ग्रास, एक एक ग्रास भगवान का नाम लेकर के आहुति देना। ये सोचना हमारे भीतर में, अंदर
जाठराग्नि उपाधि में बैठ करके भोजन को हजम करने वाला वैश्वानर ईश्वर भगवान कृष्ण है। इसीलिए मैं जो आहुति दे रहा हूँ भगवान को दे रहा हूँ, ऐसा समझ करके अपने पेट के उदर के भीतर में भोजन दे दो। ओम नमः शिवाय। जाठराग्नि में, जाठराग्नि उपाधि वाला, जैसे देखो आप नर्मदा के पत्थर को शिव मानते हो, गंडकी के पत्थर जो सालग्राम पत्थर है उनको विष्णु मानते हो, उसी तरह से अपने पेट के भीतर के जठराग्नि को, जो आपके भोजन को हजम कर देती है, जो वैश्वानर अग्नि है, उसको भगवान मानता है हमारे साथ, यानी उस उपाधि में स्थित भगवान। इसलिए भगवान ने गीता के 15वें अध्याय में कहा, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रिता, मैं वैश्वानर अग्नि बन करके प्राणियों के शरीर के भीतर स्थित होकर के प्राणापान समायुक्तम, प्राण अपान से विशिष्ट होकर के 4 प्रकार के भोज्य भक्ष्य चोष्य लेय, 4 प्रकार का भोजन होता है। ये भोजन को मैं हजम कर लेता हूँ। अब देखो भगवान आपके पेट में, आप तो आजकल तो लोगों का क्या सिस्टम हो गया, दिन में तो झड़न से भोजन नहीं करते और रात को जम करके भोजन करते हैं, खीर पूड़ा पूड़ी मालपुआ पता नहीं क्या क्या खाते हैं और खा करके ढेर हो जाते हैं। अब जैसे तुम सो गए हो वैसे भगवान भी सो जाएगा, तुम्हारा जाठराग्नि भगवान तो जैसे खाए सुबह वैसे ही पड़ा रहेगा पेट में। पर आप तो खा पी करके सो गए और भगवान का काम शुरू हो गया, वो अंदर ही बैठ करके वो जब तक सुबह नहीं होता है तब तक वो निरंतर आपके भोजन को हजम करता। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रिता, और आपको पता ही पता नहीं। अब देखो प्राण चलते हैं, भगवान आपके प्राणों को नित्य चला रहा है। आप सो गए और सभी इंद्रियां भी सो गई। देखो भगवान प्राण को नहीं सोने देता। क्यों नहीं सोने देता? जो प्राण सो गए तो हो गया काम, राम नाम सब हो जाएगा। इसलिए जब आप गर्भ में थे तब से लेकर के आप प्राण चालू हो गए, और जब तक मौत नहीं हो जाती तब तक आप प्राण निरंतर, एक क्षण भी प्राण को विश्राम नहीं है। गहरी नींद में भी आपके प्राण चल रहे हैं, गहरी नींद में भी आपके प्राण चल रहे। कितनी बड़ी कृपा उस परवरदिगार की, उस वाहेगुरु की कितनी बड़ी कृपा है। ऐसी चीज, ऐसा इस शरीर की रक्षा करने वाले प्राण इस शरीर के भीतर में डाल करके भेजा है उसने कि एक क्षण विश्राम ही नहीं करता। ओहो, उसको जितने भी थैंक्स करो उतना ही कम है। आपसे नहीं होता है, आप धन्यवाद नहीं करना जानते उसको। एक कोई व्यक्ति आपका छोटा सा काम कर दे, आपने रास्ता पूछा, उसने बता दिया हाँ ये रास्ता है, थैंक यू भाई साहब, थैंक यू भाई साहब। पर कभी आपने भगवान को थैंक्स किया अंदर से कि ओहो तूने आंख बनाकर, महाराज जी क्या कहते थे, खाते खाते आंखें खराब हो गई पर खाने की तृष्णा नहीं मिटी, देखते देखते आंख में चश्मा चढ़ गया पर रोज दर्शन से वितृष्णा नहीं हुई। कहीं न कहीं धोखा हो रहा है, कहीं न कहीं गड़बड़ी हो रही है, पर सोचता कहाँ है, नहीं सोचता। इसलिए सोचने की जरूरत है। तो भगवान यही कहते हैं यद करोषि यदश्नासि, जो करते हो और जो खाते हो तभी भगवान को ही समर्पित करो। ये जोशी आहुति देते हैं, किसी फल की अभिलाषा से आहुति मत देना। अरे हम लोग फल की अभिलाषा रखते 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 अनंत जन्मों से भटक रहे। बस अभी भी लोगों को जानकारी नहीं तो फल की अभिलाषा लेकर के भटक रहे हैं। अब जानकारी हो गई तो कहना बस जो भी मैं करूं तेरे लिए ही करूं। बस इस बेटी रूपी उपाधि में बैठा हुआ भी तू ही है, बेटे रूप उपाधि में बैठा हुआ भी तू ही है, पति रूप उपाधि में बैठा हुआ भी कृष्ण तू ही है, और पत्नी रूप उपाधि में बैठा हुआ शिव तू ही है। बस तेरे से और कुछ है नहीं। इसीलिए मैं इनमें बैठा हुआ तेरी आराधना कर रहा हूँ, तेरी ही आराधना कर रही हूँ।
बस इस भावना से उसकी आराधना करो, आहुति दे दो। यद जोशी ददासी, यद जो भी देते हो, यज्ञ में दक्षिणा देते हो या कहीं किसी को भंडारे में दक्षिणा देते हो, भोजन करा देते हो, या किसी को मंदिर के बाहर मांगने वाले को देते हो, धुतकार करके मत दो। अश्रद्धा अधेयम, अश्रद्धा पूर्वक बड़ी श्रद्धा लेकर के जाना। यदि वहां कोई कमी भी दिखे, वो बीड़ी पी रहा है तो उसको ध्यान नहीं देना, नहीं, इसके भीतर में भी कृष्ण ही बैठा है, इसलिए बड़ी श्रद्धा से भाई साहब, बहन जी इसको ले लो, बड़ी श्रद्धा से। ऐसे फेंक है, ले बच्चा सुन ले जा, ऐसा नहीं। अरे देने वाले आप कौन होते हो? देते समय तो विनम्रता आनी चाहिए। रिया देयम, शास्त्र क्या कहता है? लज्जा से देना चाहिए, भिया डर से देना चाहिए। देखो बहुत से लोगों के पास है, दे रहे हैं, तो हमारे पास भी हम नहीं देंगे तो लोग क्या कहेंगे, हमारी बदनामी होगी, इसलिए दे देना चाहिए। श्रद्धया देयम, श्रद्धा से देना चाहिए। और अश्रद्धया देयम, आपकी अश्रद्धा है तो वहां जाना मत, वहां देना मत, जहां श्रद्धा होगी वहीं जाकर के देना। तो इसीलिए कहते ददास्यति, यद तपस्यासी कौन, जो तपस्या करते, एकादशी का व्रत रखते हो, हाँ, और नवरात्र का व्रत रखते हैं आप, और जन्माष्टमी का व्रत रखते हैं, और हमारे माहेश्वरी समाज के माताओं का तो कभी रविवार होता है, कभी सोमवार होता है, कभी मंगलवार होता है, कभी बुधवार होता है, कभी बृहस्पतिवार होता है, कभी शुक्रवार होता है, कभी शनिवार होता है। हमने कहा हमारे भी होते हैं। वो कहते हैं हमारा, हमने कहा प्रसाद पाने जाओ, कहा महाराज आज हमारा बृहस्पतिवार है। मैंने कहा हमारा भी है, कहने हमारा व्रत है। तो यद तपस्यासी, जो आप तपस्या करते हो, तो भगवान कृष्ण कहते हे कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम, बस तुम मेरे को समझो। इतने भूखड़ है आप, भूखड़ समझते हैं? भूखड़ मैंने भूखे। अर्जुन ने कहा कि आप इतने भूखे हैं कि जो कुछ भी हम करें सब दे दें। अरे कोई अच्छी दो, ये समझ में आता है। ये क्या है? हाँ, यद करोषि, वो भी दे दो, जो करते वो भी दे दो। भगवान ने कहा अरे तुम्हारे देने से मेरा कुछ बनता बिगड़ता नहीं। नानवाप्तमवाप्तव्यम वर्तैव च कर्मणि, न प्राप्त हो मेरे लिए ऐसा कुछ भी नहीं है, सब मेरे लिए प्राप्त है। ऐसा कोई चीज दुनिया में नहीं जो मुझे प्राप्त ना हो। पर फिर भी अज्ञानी लोगों को रास्ता दिखाने के लिए मैं कभी राम बन करके आता हूँ, तपस्या करता हूँ, कभी कृष्ण बन करके आता हूँ, लीला करता हूँ, कभी परशुराम बनकर आता हूँ, अत्याचारियों का संहार करता हूँ, तो कभी क्या बन करके, कभी क्या बन करके आता हूँ, ताकि लोगों को सन्मार्ग की ओर डाल करके परमेश्वर का जो वास्तविक शुद्ध स्वरूप है वहां तक लाया जाए। इसलिए परमेश्वर ने वेद दिए, देखो 4 वेद दे दिए, वेदत्रय, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, और शास्त्र तमाम तरह की उस वेद का अनुसरण करने वाले ऋषि महर्षियों के को माध्यम बना करके, उनको जरिया बना करके स्मृतियां दे दी, तमाम कल्पसूत्र दे दिए, इतिहास, वही भगवान व्यास बन करके, जो लोग वेद नहीं समझ सकते, नहीं पढ़ सकते हैं, उनके लिए वाल्मीकि बन करके वाल्मीकि रामायण की रचना की, और वेद अभ्यास बन करके आया महाभारत की रचना की, पुराणों की रचना की, उप पुराणों की रचना की, है? पर वो भी नहीं समझ सके हैं, इतिहास इत्यादि की रचना कर दिया, और वो भी नहीं समझ सके। वही भगवान कभी आचार्य बन करके आता है, कभी अवतार धारण करके आता है, फिर समझाता है हमारे लिए। वो तो पूर्ण काम है, उसको आने की जरूरत नहीं, पर हमारे लिए वो तरह तरह से कभी स्वयं अवतरित होकर के आता है, कभी महर्षियों को, ऋषियों को भेजता है, कभी आचार्यों को भेजता है। देखो कितना दयालु है। इसीलिए उसके लिए कोई आवश्यकता नहीं, आप आहुति देंगे वो जरा तगड़ा हो जाएगा, ऐसा। अरे देवता ही नहीं खाते, भगवान की क्या बात है। इसीलिए इस श्लोक के माध्यम से अपना भाव हम भगवान को समर्पित करने का प्रयास करें, और धीरे धीरे भगवान के बन जाएं। अपना कर्तव्य निर्वाह करते हुए, कर्तव्य को छोड़ना नहीं, कर्तव्य का निर्वाह करते हुए एक कर्तव्य के अंतर्गत भगवत भाव का समर्पण भगवान के चरणों में हो, ये कर्तव्य के दायरे के भीतर में ही है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।